राना साहब, आप देखते हैं इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सदर आरिफ अलवी की तरफ से। उन्होंने इससे पहले वो जो भी बिल जाता था उसको वापस कर देते थे, इस पर उन्होंने बिला चूचरा सिग्नेचर कर दिए। लोग कयासराइयाँ कर रहे हैं कि शायद बैक एंड पे कोई ग्रैंड डील चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने बड़े आराम से साइन कर दिए। आरिफ अलवी साहब जो है ना जी, वो बड़े तहम्मुल मिजाज से चलते हैं, बड़े तरीके से चलते हैं चीज़ों को लेके, और कोई एग्रेसिव एटीट्यूड उनका ऐसा सच होता नहीं है। जैसे आप कह रही है ना, वापस भेज दिया कई चीज़ें उन्होंने, कई बिल वापस भेज दिए उन्होंने। उसमें उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी लीगल टीम के साथ उन्होंने बिल्कुल चेक किए, उसको दोबारा उन्होंने रिव्यू भी किया, डबल चेक करते रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने मशवरे भी किए। लीगल टीम तो अलग है, उसके साथ मशवरे भी किए उन्होंने, जो पॉलिटिकल साइड पे मशवरों की जरूरत थी वो भी करते रहे हैं वो। बट नाउ जो आप बात कह रही हैं कि जनाब बैक एंड पे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या नहीं चल रही है, आई पर्सनली थिंक कि बड़े एग्रेसिव तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और उसमें आरिफ अलवी साहब इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पीटीआई वालों को पसंद ना आए, लेकिन इस वक्त के हिसाब से इन्वायरमेंट जो बनी हुई है उसके हिसाब से आरिफ अलवी साहब एक बड़ी समझदारी का सबूत दे रहे हैं। और पीटीआई को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ पीटीआई के लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, अगर उनको सामने लाया गया तो वो उनको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस जो इस वक्त शेप अप हुई है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके मुताबिक जो भी छोटा सा रास्ता है पीटीआई के लिए, बेसिकली तो पीटीआई के प्रेसिडेंट है ना वो, सो बेसिकली जो छोटा सा रास्ता रह गया है उसमें से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और कोई हार्ड और रिजिड एटीट्यूड नहीं अपना रहे। सो I would say that there would be another day to fall back, and there will be another day to hit back. Probably उस स्ट्रेटजी पे वो चल रहे हैं। अभी कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइजेज में आरिफ अलवी साहब बड़ी समझदारी से अपना रास्ता छोटा सा जो है उसमें अपना रास्ता बना रहे हैं जी। राना साहब, इमरान खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है, कमेटी के नामों के हवाले से भी अभी चल रही हैं बातें मीडिया में। इसका मैंडेट क्या होगा, किससे मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि चाबी तो फेंक दी गई है फैसल वावडा साहब के बकौल। देखिए, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का टाइम गुजर गया है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और टाइमिंग में हर चीज़ वक्त पे की जाए तो वो बड़ा उसका कोई रिजल्ट भी निकल आता है। बट आई पर्सनली थिंक कि अभी वाकई ही मुज़ाकरात के लिए बहुत लेट हो चुका है काम, और इस वक्त खान साहब को देखा ऐसे जा रहा है, गो इसमें हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब को ऐसे देखा जा रहा है कि प्रॉबली वो आइसोलेट होकर रह गए, और उनके जो लेफ्ट राइट जो उनके करता धरता लोग थे वो आगे पीछे हो गए। सो बट देन अगेन वो उनका राइट है, ठीक है, जितने लोग छोड़ के गए, जिस भी वजह से छोड़ के गए, उनको मेरे ख्याल में उनको अपना डिसीजन लेने दें। वो अपना जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस पर हमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन इस वक्त मुज़ाकरात के लिए ऐसे नज़र आता है जैसे खान साहब एक वीक विकेट पे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सो वो इस वक्त पीडीएम वाले जो है वो इस वक्त शेर हुए हुए हैं, दलेर हुए हुए हैं कि जनाब इमरान खान आइसोलेट होकर रह गया है, और इमरान खान के पास प्रॉबली वो पावर नहीं है जो पहले थी आज से कुछ हफ्ते पहले। तो इसलिए वो उनको पीडीएम वाले इस तरीके से उसको इमरान खान साहब की जो सजेशन है उसको इस तरीके से अच्छा, बड़ी मानीखेज डेवलपमेंट्स हो रही है। राना साहब ऐड कर लें इसमें प्लीज, माजरत आपकी बात मैंने काटी। अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब से मिल रहे हैं, नई पार्टी आ रही है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रीम में। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब लंदन यात्रा पे पहुंच गए, मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं, ये क्या चल रहा है राना साहब? मौलाना साहब तो मेरे ख्याल में थाईलैंड में बैठे हुए हैं, लेकिन वो थाईलैंड में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अतर काज़मी को पता होगा। लेकिन हम इधर तो बैठ के थाईलैंड का कैसे जाके पता करेंगे वहाँ पे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। और लेकिन एनीवेज पार्टी का नाम जो है उसके आगे पीछे मेरे ख्याल में जिना कोई नाम है उसका, जो होगा या आगे जिना होगा या पीछे जिना, या एनीवेज जो भी नाम रखना है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई जिना या कायद आजम आगे पीछे है, कायद इस तरह का कोई जिक्र है उसमें। बस आगे पीछे मुस्लिम लीग जिना नाम है, मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। मेरे अल्लाह ताला रहम करे,
कायद-ए-आज़म को और जिना को तो माफ़ करें, बाकी जो करते करते रहे। हाँ, क्या ख्याल है जुनेद साहब, क्या नाम होना चाहिए आपके ख्याल नहीं में? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नाम है जी, नाम है। आप ये वो मतलब इंतखाबी निशान तो जुम्मन नहीं 10 नंबर नहीं डंडा सोटा होगा, लेकिन वो देन अगेन अभी नहीं, अभी उस टाइम वो वक्त नहीं आया डंडा सोटा का। डंडा चल तो सोटा रहा है। वाला टाइम अब गुजर गया है। राणा साहब क्या हो गया आपको? राणा साहब चल तो रहा है, शायद आप तक नहीं आया इसलिए आप ये कह रहे हैं। आप अंदर से पूछें प्लीज। राणा साहब हैं, ख्याल करिए। हाँ हाँ नहीं राणा साहब है, राणा साहब। नहीं सर, हाथ हल्का रखा जनरल साहब की करा, हाथ हल्का रख लवा की करा दोस्तों, जिस तरह तुसी कहोगे मैं उस तरह कर लेना। चले चले नहीं, ये रास्ते में रुका है, रास्ते में ट्रांजिट था अतर का, और मेरे ख्याल में बैंकॉक में ट्रांजिट था ये अतर। वो बात जो है अपना फजलुर रहमान साहब वाली जो यहाँ पे खबरें चल रही हैं कि वहाँ पे हैं, वो अतर को पता होगा। राणा साहब वो मुझे नहीं अतर पता काज़मी वहाँ है, पे वो ट्रांजिट शेन में वॉन नहीं है कि उन्हें फ्लाइट पता होगा मिस कि की है। थाईलैंड में मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। अभी अतर आपसे पूछ लेते शेन हैं। वॉन आपको कैसे पता है शेन वॉन नहीं है? आप नहीं, वो एक डिसेप्शन चला रहा है। नहीं वो ऐसी मुंह भोला सा मुंह बना के अतर साहब आप अपना आंख सतर में बिल्कुल मत देखें। लेकिन मुझे बताए कि इसकी जी नहीं, मैं अपना अक्स नहीं देख रहा, मुझे पता है अतर के मुझे कैपेसिटी पता है, अतर की मुझे पता है कैपेबिलिटीज कितनी है। वो बहुत एक मजा हुआ इसमें भी एक कमीशन तश्कील देते हैं कि आपको कैसे पता, लेकिन अतर की तरफ चलते हैं ना राणा साहब। आपने इतना नहीं, इसने फिर फ्लाइट क्यों मिस की? जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो मिस क्यों की इसने? चले अतर क्यों की? वहां पे ज्यादा अरसा क्यों रुका हुआ आप ये कहाँ राणा साहब आपको मार्जिन लगता है? इससे पहले तो अजराए मजाक हमारे शो में ये बात हो चुकी है कि किस तरह से रिलीफ मुमकिन है, लेकिन क्या ये बजट IMF बाउंड होगा या IMF के बगैर होगा? क्या ये सस्टेनेबल होगा उसके, या मुमकिन तौर पर आखिरी बजट हो सकता है इस हुकूमत का? राणा साहब देखिए, आखिरी बजट है या नहीं है ये तो बजट के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की वो तो इतनी पैथेटिक है, आई वुड से, कि उसमें मासेस को तो ऐसा सच कोई रिलीफ नहीं मिला। आप ये कह दें कि जी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हम, और ये दिस इज़ द सक्सेस, और ये गेज कर रहे हैं आप इस तरीके से, आप ये आपकी इस तरीके से आप गेज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को कि जनाब हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। सो दैट इज़ नॉट इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप मासेस को क्या रिलीफ देंगे। आप 100 रुपया अगर कम कर देंगे पेट्रोल की प्राइस तो हाँ फिर समझ आती है। अगर आप कोई इस तरह डॉलर जो है कोई 101 रुपया नीचे ले आएंगे समझ आती है। आप LCs पे थोड़ा सा एटीज हो जाएंगे, LC जो है वो अगर आपकी अच्छी खुलनी शुरू हो जाएंगी, या आपका यहाँ पे पहिया जो है जो इकॉनमी का है वो चलना शुरू हो जाएगा, समझ आती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, यूटिलिटीज़ के बिल्स आपके जनाब कम हो जाते हैं, लोगों को चले 50% रिलीफ मिल जाता है, फिर समझ आती है। अदर देन दैट आपको कहें कि जी 5-10 रुपये ऊपर नीचे कर दिए और उसमें हम रिलीफ दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट विल मेक अ डिफरेंस। वो एक डिफरेंस नहीं मेक करेगा, उसमें कोई एज सच कोई साय ऑफ रिलीफ नहीं मिलेगा मासेस को। सो बेसिकली दे विल हैव टू पुट द स्टेप डाउन और दे विल हैव टू डिलीवर, और अगर इस वक्त डिलीवर नहीं करेंगे तो मे बी इन कोर्ट्स, मे बी देयर आर इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर इन लाइक अक्टूबर नवंबर प्रोबेबली। सो वो उसमें अगर आज रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आपको मजीद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी व्हेन यू हिट द इलेक्शंस। सो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। वो एक अलग बात है कि हर महीने ही यहाँ पे बजट आता है, हर महीने नया बजट आ जाता है यहाँ पे, लेकिन देन अगेन आप अगर रिलीफ नहीं देंगे, लाइक सब्सटैंशियल रिलीफ जिसके वाकई को मासेस को डिफरेंस महसूस हो, उस वक्त तक मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। मे बी आपको 1.3 बिलियन जो है IMF से मिल जाए, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जॉइंट फैसला हो चुका है, जितने डोनर्स और लेंडर्स हैं उनसे एक जॉइंट फैसला हो चुका है कि जनाब अगर हम देंगे पैसे देंगे पाकिस्तान को, लेंड करेंगे या डोनेट करेंगे, जैसे भी करेंगे, उसमें हम जॉइंटली सब करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी करेगा, उसमें जनाब वर्ल्ड बैंक भी करेगा, और उसमें जनाब IMF भी करेगा। जॉइंटली हम पैसे जो है पाकिस्तान को देंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दे और दूसरा ना दे, तीसरा ना दे, चौथा ना दे। अभी तक एज ऑफ नाउ एज वी टॉक,
सो अभी तक तो ये डिसीजन है, कल इस डिसीजन में चेंजेस आती हैं नहीं आती है आई डोंट नो, ठीक बट है। मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट, बट देन अगेन वो कहाँ गया रिलीफ जब डार साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं हमारे उनसे उनकी मौजूदगी में जो 9-10 बिजनेस टाइकून मिले थे आज से कई माह पहले, और वहां पे डार साहब ने कहा था कि 3-4 रोज के अंदर अंदर IMF हमें रिलीफ दे देगा एंड बाय जून मैं इतने बिलियन लेके आ जाऊंगा। वेयर इज दैट स्टेटमेंट? हैज इट गॉन इन द एयर और व्हाट? वो कहां गई वो स्टेटमेंट? वो उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो वो बिजनेस टाइकून्स थे, हमारे चीफ ने वहां पे एक कोशिश की थी, ट्रस्ट डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा था बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी मौजूदगी वहां पे रखी, अपने आप को वहां पे मौजूद रखा, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। सो वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मियर स्टेटमेंट्स विल नॉट वर्क. Right. Just mere statements are not going to work this time. It has to be something realistic ठीक है। and बहुत substantial किस्म का। यहाँ पे रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। it's going to be a situation. Very right. और And वो situation for कैसे कर PDM. सकते हैं ये लोग? बिल्कुल सही।